नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ यह प्रतियोगिता परीक्षा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अतः इसमें आप लोग चेक कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के। महासागर तल के कंपन का परिणाम है। ऑप्शन ए हिमस्खलन, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुनामी। यानी महासागर के तलहटी पर जब कंपन होता है, जिसके कारण महासागरीय जल का स्तर ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है, इसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखें, सुनामी का देश जापान को कहा जाता है, अर्थात जापान में सुनामी बहुत अधिक आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा है? ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग, ऑप्शन डी टी तरंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो पी तरंग होती है यानी प्राइमरी वेव्स जो होती है वह पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। पी तरंग से कम क्षति होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षति एल तरंग से होती है, जो सबसे लास्ट में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुनामी का संबंध है स्थल से, समुद्र से, आसमान से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुनामी समुद्र में आता है। ठीक है, चक्रवात भी समुद्र में आता है, ज्वार भाटा समुद्र में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। यानी झारखंड में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सर्वप्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISCO, टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को, ऑप्शन सी बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात टाटा लौह और इस्पात कंपनी भारत का पहला लौह उत्पादक उद्योग है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? अनुरूप नहीं है कह रहा है, ध्यान रखेंगे इस पर। परीक्षा में ये होता है कि नहीं, लोग नहीं पढ़कर कोई गलत आंसर कर देते हैं, यह काफ़ी खतरनाक हो सकता है। देखिए ध्यान से, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए कानून के समक्ष समानता, ये तो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है, तो ये नहीं हो सकता। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सूचक है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी बहुत है। और तीसरा है बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन। तो ये तीनों चारों में से इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बहुसंख्यक शासन व्यवस्था के अनुरूप, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, शेष सभी है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपने जाति के हितों की रक्षा करने पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। अपने क्षेत्र से अलगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता,
ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होगा? अलगाववाद। वह अपने क्षेत्र विशेष से अलग होकर एक अलग ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अपने राजनीति करेंगे, अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, सी जैव संसाधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही होगा वह होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोयला और नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात इन्हें एक न एक दिन समाप्त हो जाना निश्चित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन मतलब भूमि का खिसकना। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि जो भी पर्वतीय या पठारी इलाकों में जो सड़कें बनी होती है, खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नासिक इत्यादि के क्षेत्रों में क्या होता है कि पहाड़ फिसल करके सड़कों पर आ जाते हैं, यानी पहाड़ का खिसकना, जमीन का खिसकना ही भूस्खलन कहलाती है। इससे बहुत गंभीर आपदा माना जाता है, इसके अंतर्गत बहुत लोगों की जान चली जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है वह सड़क मार्ग से संबंधित है। इसके अंतर्गत 4 बड़े महानगरों कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जोड़ने के लिए एक चतुर्भुजाकार मार्ग बनाया गया है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नाम से जानते हैं। गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1930, 1935, 1942। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से प्रारंभ हो गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अक्टूबर 1920 से हुआ था। राउरकेला इस्पात उद्योग है ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ओडिशा में। तो राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग है, इसे रूस की सरकार के सहयोग से निर्मित किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सामंती व्यवस्था से हट करके प्रगतिशील प्रवृत्ति की व्यवस्था आरंभ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सोर्सिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधन की खोज के लिए और दूरदर्शन के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुदूर संवेदी उपग्रह अर्थात रिमोट सोर्सिंग सैटेलाइट का उपयोग मौसम संबंधी विज्ञान के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह देहरादून होगा। भूकंप का सबसे अधिक खतरनाक एरिया देहरादून में है, क्योंकि यह हिमालय पर्वत से काफ़ी सटे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है?
1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च और 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांटी ताप विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, डी पूर्वी चंपारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी अर्थात मुजफ्फरपुर। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? फिर से सुन लें, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ है? ऑप्शन ए जमालपुर, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी पटना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जमालपुर में रेल का वर्कशॉप है। इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुआ था और इसमें एक साथ 10,000 से अधिक मजदूर कार्य करते हैं, इसलिए यह पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्र में भूकंप, ऑप्शन सी पर्वत पर भूकंप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात समुद्र में भूकंप को ही सुनामी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सुखाड़ एक तरह की प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस के में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी विलियम वन ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं ऑप्शन में आप लोग बताएंगे। और भारत में भी रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है वह हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। आप लोग बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनी हुई है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस और पूंजीवादी समर्थक पूछा जाए तो ये अमेरिका होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917, ऑप्शन डी सितंबर 1905। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। इसी बोल्शेविक क्रांति का जो नेता था जिनका नाम था लेनिन। और ध्यान रखेंगे इस बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहते हैं क्योंकि यह 7 नवंबर 1917 ईस्वी को नए कैलेंडर अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हुआ था। लेकिन ध्यान रखेंगे इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर का दिन था, इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और नवंबर क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सार्क, ऑप्शन नंबर बी नाटो, ऑप्शन नंबर सी ओपेक और ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय यूनियन। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यूरोपीय यूनियन।
यूरोपीय यूनियन का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक स्थिति को सुधारने के संबंध में किया गया था। सार्क ये तो दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। ओपेक यह तेल निर्यातक यदि मध्य एशिया के देशों का एक समूह है जो विश्व में तेल के निर्यात के लिए जाना जाता है। और नाटो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ओपेक का मुख्यालय मिस्र में है और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर को ने ही मुद्रा को ईश्वर की दी हुई महानतम देन बताए थे। साथ ही साथ मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 19 वर्ष। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। साथ ही ध्यान रखेंगे मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्ष, एकात्मक और संघीय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत में संघीय शासन व्यवस्था है क्योंकि यह स्तरों पर बटा हुआ है। साथ से संसदीय व्यवस्था है। जो संसदीय व्यवस्था है यह हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। ध्यान रखें इससे एक प्रश्न से आपको कई प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो रहा है जो बोर्ड परीक्षा एवं कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा सहायक होने वाला है, अतः इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए वन उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी गहन खेती, ऑप्शन नंबर सी अति पशुचारण और ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 55%, 60%, 65%, 70%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 65%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मगरमच्छ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भूमि विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू किया था और इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इन तीनों को ही शामिल किया था। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क क्या है? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए एक भी रुपया नहीं लगता है
और ध्यान रखें महत्वपूर्ण चीज़ें कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पास किया था और इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। साथ ही साथ शिकायत के लिए 3 स्तरीय मंच का भी निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने? 1, 2, 5, 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग होते हैं।